जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि आपको जानकारी है कि 1 जनवरी 2026 को केंद्र में लगाना था 8 पे कमीशन। लेकिन आपको बता दूं कि अभी फिलहाल में जो पक्ष विपक्ष द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो पक्ष हैं इनके द्वारा ये शासन द्वारा सरकार द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि हम 8 पे कमीशन लागू करने के चक्कर में नहीं हैं। आपको जानकारी है क्योंकि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो पे कमीशन लगता है तो पे कमीशन लगने से कर्मचारियों को जो बढ़ते महंगाई की सिलसिला को ज़्यादा कवर किया जा सकता है या किया जाता है, आप सबको जानकारी है। अब ये बताया जा रहा है कि अब बेसिक प्लस डीए का 50% मर्ज होगा। तो अगर ऐसा मर्ज हो रहा है तो हम लोग आज समझेंगे कि जो बिहार बीपीएससी से बहाल जो टीचर हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9 to 10 के या 11 12 के, इनके अगर वेतन मर्ज होगा यानी 1 जनवरी 2026 के बाद इनका वेतन कितना होगा, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। रही बात कि ज़्यादा कुछ ना कह करके हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि समझ सकते हैं कि जो टीआरई 1 वाले हैं इनको 2026 तक यानी 2 इंक्रीमेंट लग सकता है, वहीं टीआरई 2 वाले हैं इनको भी 2 इंक्रीमेंट लग सकता है। अभी वर्तमान में जो 6 to 8 का जो बेसिक है ये है 28,000, लेकिन एक इंक्रीमेंट इसमें हम जोड़े हैं ताकि आसानी से हम लोग समझ सके। और रही बात कि 2026 तक किसी का 2 इंक्रीमेंट भी लग सकता है जो टीआरई 1 वाले हैं। टीआरई 2 वाले को भी 2 इंक्रीमेंट लग जाएगा। टीआरई 3 वाले जो अभी नए बहाल हो रहे हैं इनको 1 इंक्रीमेंट लग सकता है। तो रही बात कि हम लोग समझने के लिए इस पर एक ही इंक्रीमेंट जोड़े हैं। इस पर यह बताया गया है कि डीए का 50% आपको वेतन में मर्ज किया जाएगा, तो कितना वेतन होगा यही हम लोग समझेंगे। रही बात की जो है कि एक इंक्रीमेंट लगने से ये हो जाएगा 28,840 रुपया। आज इस पर 50% मर्ज करने की बात कही जा रही है। तो अगर जो है कि 28,840 पे अगर 50% मर्ज करेंगे तो ये होगा 14,420। तो ये नया बेसिक हो जाएगा यानी 43,260। नया बेसिक मतलब 43,260 हम लोग समझ लिए। और रही बात कि सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उस कंडीशन में बताया जा रहा है कि 15% डीए दिया जाएगा, लेकिन अगर धरना प्रदर्शन यानी मांग किया जाएगा तो सरकार अगर बढ़ाएगी तो अच्छी बात है, और नहीं तो इसमें हम लोग 15% ही जोड़ेंगे। तो समझिए कि बेसिक यानी 43,260 पे अगर 15% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 6489 रुपया। उसके बाद एचआरए की बात करते हैं तो जितना बीपीएससी से बहाल जो टीचर हैं इनको 5% एचआरए मिलता है। रही बात कि 1 जनवरी 2026 को अगर एचआरए बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है। ऐसे हम 5% जोड़े हैं। तो अगर समझ जाइए कि अगर बेसिक 43,260 पे अगर 5% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 2163 रुपया। 1,000 मेडिकल, ये टोटल पैसा हो जाएगा यानी समझ सकते हैं कि 52,912 रुपया। ये आपका टोटल ग्रास सैलरी हो जाएगा, यानी समझ सकते हैं कि 6 to 8 का यानी 1 जनवरी 2026। अब इसमें कटेगा क्या, कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं कि एनपीएस, जो एनपीएस अभी है, क्योंकि एनपीएस 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ जो अभी वर्तमान में अभी है, और उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस। तो यूपीएस या एनपीएस ये दोनों रहेगा, आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहना चाहेंगे। और दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आपका बेसिक रहेगा 43,260, और इस पर अगर 15% उस कंडीशन में अगर डीए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6489। ये दोनों पैसा जोड़ने से हो जाएगा 49,700, यानी 49 रुपया पे अगर 10% काटेंगे तो ये होगा 4974 रुपया, यानी ये आपका पैसा हो गया। अगर आपने अगर एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में सरकार देती है 14%, तो ये देगी जो है 6964 रुपया, अगर ये एनपीएस का है। और वहीं अगर आप यूपीएस में रह रहे हैं तो यूपीएस में सरकार आपको देगी 18.5%, तो ये देगी समझ सकते हैं कि 9203 रुपया। रही बात कि इस दोनों के बारे में लोग समझ लेते हैं कि अगर आपने एनपीएस में रह रहे हैं तो ये एनपीएस का सरकार का दिया हुआ पैसा या प्लस आपका पैसा है, दोनों एनपीएस खाता में जमा होगा। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसका 60% आपको मिल जाएगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी। उसका जितना महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन यूपीएस में ये नियम है कि इसका पैसा जो यूपीएस का ये सरकार का पैसा या प्लस ये आपका पैसा, ये दोनों यूपीएस खाता में जमा होगा। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एनपीएस में 60% मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा उसके कंडीशन में ये है कि जब आप 25 वर्ष अगर फुल नौकरी कर रहे हैं आपको फुल पेंशन मिलेगा। जैसे आपका ये बेसिक है तो उस कंडीशन में जितना आपका बेसिक रहे उसका 50% यानी आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। फुल जो है कि 6 to 8 का ये ग्रास सैलरी हो गया यानी 52,912 रुपया। इसमें कट गया आपका यूपीएस या एनपीएस जिसमें अभी रहेंगे, तो दोनों कंडीशन में इतना ही कटेगा 10%, तो ये कटेगा 4974 रुपया। एक जीआईएस बीमा होता है जो 30 रुपया आपको सुरक्षा के लिए सरकार काटती है। ये सब काटने के बाद यानी 47,591 रुपया यानी 6 to 8 का वेतन आएगा 1 जनवरी 2026 को। अब उसी प्रकार आते हैं जो है कि 9 to 10 का, तो 9 to 10 का एक इंक्रीमेंट जोड़ने से इनका बेसिक हो जाएगा, समझ जाइए कि 31,930 रुपया। इस पर अगर 50% मर्ज करेंगे तो ये होगा 15,965 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो होगा 47,895 रुपया। तो ये नया बेसिक हो जाएगा यानी 47,895
₹95, जिस पे अगर 15% जोड़ेंगे, क्योंकि जो है कि 6 to 8 में हम लोग समझ लिए हैं कि सरकार द्वारा उस कंडीशन में 15% DA दिया जाएगा। तो ये 47,195 पर अगर 15% अगर DA जोड़ेंगे तो ये होगा ₹7184। HRA की बात किया जाए तो HRA वहीं 5%, तो ये 47,895 पर अगर HRA जोड़ेंगे 5% तो ये होगा जो है कि ₹2394 और 1000 मेडिकल, यानी टोटल आपका ग्रास सैलरी हो जाएगा ₹58,473। इसमें वही कटेगा आपका NPS UPS। अगर आपने NPS में रह रहे हैं या UPS में रह रहे हैं, दोनों कंडीशन में आपका वही कटेगा, यानी बेसिक प्लस DA का 10%, तो आपका बेसिक रहेगा 47,895 और 15% DA यानी ₹7184। ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो 55,000 जो है कि ₹89 हो जाएगा। इस पर 10% काटेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा ₹55,007। वहीं अगर आपने NPS में रह रहे हैं तो सरकार देगी 14% यानी ₹77,11। और वहीं अगर आप UPS में रह रहे हैं तो UPS में जो सरकार देगी 18.5%, तो ये होगा ₹10,189। तो यहाँ तक आप समझ गए, हम लोग 6 to 8 में समझ गए कि इसका नियम क्या रहेगा, वो आपका भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कि पूरे ग्रास सैलरी पा जाते हैं तो ग्रास सैलरी आपका रहेगा ₹58,473, जिस पर आपका ये कट गया। NPS में रहेंगे या UPS में रहेंगे, दोनों कंडीशन में वही कटेगा, DA प्लस बेसिक का 10%, तो ये जो है कि ₹55,007 कट गया। और आपका वहीं JS जो बीमा है ₹30 कटेगा, आपको सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा काटा जाता है। तो आपका जो है कि आपका नेट सैलरी आएगा यानी अकाउंट में, यानी ₹52,926 ये आएगा, यानी 9 to 10 का। आप समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को। तो वास्तव में ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।